हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में इंपॉर्टेंट फार्मूला तथा डेरिवेशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग इसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के एक्सरसाइज 2.2 का सलूशन सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 3 साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू हमें सिद्ध करना है साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x3। इसको सॉल्व करना है। चलिए इसके लिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि ये छोटा स्टेप है और बराबर के बाद बड़ा स्टेप है। हम सॉल्यूशन को अटेंड करते समय पहले बड़े स्टेप की तरफ से सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और अंत में छोटे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इससे सॉल्यूशन आसानी से सिंपल प्रोसेस से सॉल्व हो जाता है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये RHS है तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर RHS इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। इसमें आपको एक फार्मूला याद होगा संभवतः 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। यानी कि यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से हम चलें तो हमें लिखना चाहिए x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू मिल जाएगा हमें साइन इनवर्स x। तो रख दीजिए तो हमें क्या मिलता है जरा वो भी देख लीजिए। साइन इनवर्स 3x इक्वल टू साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब हमें आगे मिल गया साइन इनवर्स, देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया तो आगे हमें मिल रहा है 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा इक्वल टू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हमें दिखाई दे रहा है RHS इक्वल टू LHS। यही मेरा आंसर है। कितना सिंपल है, बस फार्मूला याद रखने की बात है। किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व हम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आप देख लीजिए, सिद्ध करना है हमें 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ये cos इनवर्स 4x को माइनस 3x। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x को माइनस 3x। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जहाँ तक की बात है उसके लिए एक फार्मूला आपको याद होगा, वो हम अटेंड करने जा रहे हैं। इसका आंसर कह लीजिए या सॉल्यूशन कह लीजिए, वो देख लीजिए। RHS इक्वल टू हमें दिखाई दे रहा है cos इनवर्स 4x को माइनस 3x। इसमें x इक्वल टू cos थीटा, तो हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड x। वी हैव cos इनवर्स 4, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू cos x। तो x क्यू मीन्स cos क्यू x माइनस 3 x की वैल्यू है cos थीटा। तो आपको दिखाई दे रहा है फार्मूला हमें cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा इक्वल टू मिला 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए cos इनवर्स x, तो हमें मिल जाएगा 3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। तो ये RHS से सॉल्यूशन को सॉल्व किए थे और LHS हमें 3 cos इनवर्स x आंसर के रूप में हमें प्राप्त हो गया। LHS
आंसर। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, वह आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी जरा देख लीजिए। हमें क्या कहना चाहते हैं हम। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2। इसके लिए सॉल्यूशन जरा देख लीजिए। सॉल्यूशन कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाने के लिए। तो हमें दिखाई पड़ गया tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आपको पता होगा। tan इनवर्स, देखिए हम क्या बोलते हैं, इसको अगर x माने, इसको y माने, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यानी कि 2/11 प्लस 7/24 अपॉन मिल जाएगा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स। अब एलसीएम लेने में ध्यान देना है। 11 इंटू 24 और यहाँ पर भी 11 इंटू 24 एलसीएम लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से इधर गुणा कर लो, 24 दूनी 48 होता है, प्लस 11 इंटू 7 77 होता है, और इसको इधर पहुँचा लो 11 इंटू 24 माइनस 7 2 जा 14, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमें मिल जाएगा 125। कितना मिल जाएगा, ये सॉरी, ये गुणा करना है हमें, ये 2 6 4 मिलेगा इसको गुणा करने पर, ये वाला पोर्शन। और ऊपर ऊपर जोड़े तो क्या मिलेगा वो भी देख लीजिए। 8 7 15 की 5 1 7 1 8 4 12, ये 125 हो गया। और नीचे नीचे सॉल्व करने पर मिलेगा 264 माइनस 14 इक्वल टू मिल जाएगा 250। अब इसको ये देखिए 125 दूना 250 होता है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, काट दीजिए यहीं से, स्टेप को कम कर लीजिए, तो tan इनवर्स हमें मिल गया 1/2। यही तो है आपका RHS, ये देख लीजिए, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब ये कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू ये tan इनवर्स 31/17। ये हमें सॉल्व करके दिखाना है। ये भी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होती है जब आपको फार्मूला का ज्ञान नहीं होता। तो इसमें बड़े स्टेप को LHS के रूप में ले लेते हैं। LHS इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पर हो तो इसको 2 बार लिख लीजिए। जैसे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, 2 टाइम्स लिखना है इसी को LHS के रूप में। तो हम लिख ले रहे हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, 2 बार लिख दिए ना, और ये वाला पोर्शन तुरंत इसके नीचे लिख लीजिए। तो हमें मिल गया tan इनवर्स 1/7। अब आपको ध्यान होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला फार्मूला लगाना है। तो हमें फार्मूला इसका याद होना चाहिए, वो हम बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये x है, ये y है, ये z है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू y इंटू z, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें पहले वाले को x मानना है, दूसरे वाले को y मानना है, और तीसरे वाले को z मानना है। तो वैल्यू पुटअप करते हैं
देखते रहिए। तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/7 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/7, ठीक। 1 माइनस एक्स वाई नीचे नीचे, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस वाई जेड, तो इन दोनों का गुणा 1/2 इंटू 1/7 माइनस आपकी जेड एक्स, तो इसको इसके साथ गुणा, तो 1/7 इंटू 1/2, ये मिल गया हमें। अब इसको हम कायदे से एलसीएम लेकर के काम करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। ये चीज़ देख लीजिए, अगर हम एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा हमें 2 इंटू 2 इंटू 7, और इधर भी नीचे नीचे मिल जाएगा हमें 2 इंटू 2 इंटू 7। अब यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, इसके ऊपर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 प्लस, यहाँ पर भी 7 दूनी 14 मिल जाएगा माइनस, ये प्लस, यहाँ पर देख लीजिए ये 2 2 या 4 मिल जाएगा माइनस, और ये दोनों तीनों लिख चुके हैं तो 1 मिल जाना चाहिए। और इस जगह पर ज़रा चेक कर लो क्या आएगा, तो 7 दूनी 14 दूनी 28, तो 28 मिल गया, माइनस यहाँ पर 7 मिल जाएगा, माइनस ये मिल जाएगा 2, माइनस इस जगह पर मिल जाएगा 2। अब देखिए इसको इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमें वैल्यू मिल गया 10 इनवर्स, घटा लीजिए तो ये 14 दूनी 28 और 28 और 29 30 31, ये 31 हो गया, ठीक। और इसमें से भी घटा लीजिए, 7 2 9 और 2 11, ये 28 में से 11 घटाना है, तो 8 घटाओ 1 7 होगा, 2 घटाओ 1 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका 17। यही तो है आपका RHS, ठीक। देख लीजिए यही आपका आंसर आ गया RHS, ये हो गया सोल्यूशन। अब देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, बहुत बेसिक तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है, ये सरलतम रूप में प्रदर्शित करने के लिए 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बाहर -1 अपॉन एक्स, इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म हमें प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा x की वैल्यू ढूंढनी है जो इसमें फिट हो सके, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मिल गया ना, तो पुट कर लीजिए, हमें मिल गया x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू मिल गया हमें 10 इनवर्स x। तो इसी को एकदम से आगे बढ़ा दे रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। तो 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 10 थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा -1 अपॉन एक्स की वैल्यू 10 थीटा, और इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ा दीजिए। तो नीचे तो 10 थीटा ही रहेगा, और ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा होता है -1। अब इन दोनों को साइन कॉस में तोड़ दीजिए, तो हमें मिलता है 1 cos थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स कॉस से कॉस एलसीएम लेके हटा देना, ये कॉस इधर पहुंचा दो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये नीचे वाला, ये वाला वैल्यू मिल गया साइन थीटा, और एलसीएम में ऊपर और नीचे कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब आगे हम ऐसा फार्मूला साइन थीटा और कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला के रूप में देना चाहते हैं जिससे 1 कैंसिल हो और मेरा काम चल जाए। तो देखिए साइन थीटा को लिख सकते हैं
2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 को कैंसिल करने वाला वो कॉस का फार्मूला क्या होगा, यह फार्मूला इसमें फिट करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके लिए, कॉस थीटा इक्वल टू, ये फिट करना है। या इसे बेनिफिट क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, हमें केवल मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, साइन से साइन कैंसिल कर लीजिए, और देख लीजिए इसके आगे क्या बच गया, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 होता है, और tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया यहाँ पर थीटा बाई 2 या 1/2 थीटा, और थीटा की वैल्यू जैसा कि आपको पता है tan इनवर्स x, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, आंसर के रूप में मिल गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। रखने पर आंसर मिल गया हमें 1/2 tan इनवर्स x। मिला करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो ऐसा हमें दिख नहीं रहा है, रिवीजन आप कर लीजिएगा। आंसर ये छोटा फॉर्म है सॉल्यूशन का। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, ये tan इनवर्स 1/√, है x स्क्वायर माइनस 1। इसमें x का मॉड जो हमें लेना है वह 1 से ज़्यादा लेना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। फार्मूला को पहले ढूंढेंगे, x का क्या मान रखें जो अंडर के अंतर्गत इसको संतुष्ट कर जाए। तो आपको तो पहले से पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो हमें पुट करना चाहिए x इक्वल टू सेक थीटा। तो थीटा मिल जाएगा हमें सेक इनवर्स x, या जो भी होगा आगे हम देख लेंगे, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिला हमें वो देख लीजिए। tan इनवर्स देख लीजिए √x स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू मिल गया हमें tan इनवर्स 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा का √tan थीटा, और tan नीचे है तो ऊपर पहुंचा दो, तो हमें मिल गया tan इनवर्स cot थीटा। cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। अब tan इनवर्स tan को काट दीजिए तो वैल्यू हमें मिल गया π/2 माइनस थीटा। यही वाला वैल्यू थीटा इसमें पुटअप कर लीजिए तो हमें आंसर मिल गया π/2 माइनस थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x। यही आपका आंसर है, जरा ध्यान से आपको देखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां कुछ इस प्रकार से है। tan इनवर्स अंडर में 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x, ये वैल्यू मिल गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचा देना है। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। tan इनवर्स ध्यान से देखिए, कॉस का वह फार्मूला ढूंढेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर cos x बराबर आप लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और इस जगह पर cos x आपको लिखना है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो ऐसे में
ये दोनों 1 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर मिलेगा ये वाला वैल्यू, नीचे वाला वैल्यू ये वाला मिलेगा। तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2, नीचे मिल गया हमें 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया tan x बाई 2। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया और ये मिल गया x बाई 2 नीचे, हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। यही आपका आंसर है। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, 8वां कुछ इस प्रकार से है। tan इनवर्स ऊपर है cos x माइनस sin x और नीचे है cos x प्लस sin x। चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुंचाने के लिए कुछ करते हैं, ठीक। इक्वल टू tan इनवर्स, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, बाई कॉस, बाई मतलब बटे का चिन्ह, कॉस बाई कॉस, साइन बाई कॉस करेंगे, यहाँ पर भी कॉस बाई कॉस करेंगे और यहाँ पर भी tan बाई कॉस करेंगे। तो सब में कॉस का जब डिवीजन करेंगे तो cos x बाई cos x 1 होगा, माइनस sin x बाई cos x, यहीं पर tan x मिल जाएगा। फिर से cos x अपॉन cos x करोगे तो फिर से कट गया 1 मिल जाएगा, प्लस फिर से sin x अपॉन cos x हो गया यहाँ पर tan x। अब आगे देखिए क्या मिलने वाला है। tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ने तो वही चीज़ छाप दिया, कुछ किया नहीं इसमें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, हम यहाँ पर कुछ करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, इस जगह पर 1 कर लिए, ये सॉरी इस जगह पर 1 कर लेंगे और इस जगह पर 1 कर लेंगे। फिर से दोबारा देख लीजिए, इस जगह पर 1 करने वाले हैं और इस जगह पर 1 करने वाले हैं, और इस 1 के जगह पर हम लिखेंगे 1 इक्वल टू tan पाई बाई 4, ये चीज। तो 1 के जगह पर tan पाई बाई 4 रख के देखो, कुछ नया मिलने वाला है। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब जरूर आपको कुछ एहसास हो रहा होगा कि कुछ फार्मूला स्पेशल मिल गया। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है tan a माइनस b। तो वही वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। tan a माइनस b, a की जगह पर है यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस b की जगह पर है x। तो tan इनवर्स tan कट गया और हमें मिल गया पाई बाई 4 माइनस x। यही आपका आंसर है। कितना सिंपल है। बस यहाँ पर हमने टेक्निक क्या लगा दिया, फिर से दोबारा देख लीजिए। इस क्वेश्चन में हमने कॉस और साइन में बटे के जस्ट नीचे जो लाइन खींच करके दिखाए हैं, cos x कर लीजिए, और cos x बाई cos x दोनों जगह 1 हो गया, और साइन बाई cos यहाँ पर tan हो गया। और इसके बाद में रेड पेन से जो हम दिखा रहे हैं आपको लिखा हुआ, इस 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 इस 1 के जगह पर। तो tan पाई बाई 4 रख दिया तो हमें फार्मूला मिल गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b वाला, जिसका आंसर आता है tan a माइनस b। उसी हिसाब से आंसर निकाल लिया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें जो x का मॉड है वह a से कम है। इस हिसाब से हमें सॉल्व करना है, ठीक। अगर ऐसा ना हो
तो इसका अपोजिट केस में अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। इसी से बचने के लिए ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ सकते हैं आप। अब ज़रा दिमाग लगाइए, 10 में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए साइन बाई कॉस का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, साइन बाई कॉस का तो सहारा लेना पड़ेगा, इतना तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन x की वैल्यू क्या पुट करना है ये देखना है। अगर यहाँ पर स्मॉल a की जगह पर 1 कर लें तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर होने के कारण x इक्वल टू हम इसी जगह पर पुट कर लें, x इक्वल टू इसको देखते हुए यहाँ पर a साइन थीटा पुट कर लें तो हमें एक कोई ना कोई सही निष्कर्ष मिल जाएगा, डिसीजन मिल जाएगा आगे बढ़ाने के लिए। तो इसको आगे ज़रा बढ़ा करके देखिए, जिसका उपयोग हम आगे करने वाले हैं। इम्प्लाई दैट a को नीचे लाओ तो x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। जो आगे का काम है वो पहले ही निपटा दिए। अब इस सॉल्यूशन को आगे हम बढ़ाते हैं। इक्वल टू टेन इनवर्स, जो दिखाई दे रहा आराम से रखते जाइए, a साइन थीटा अपॉन a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट दिया हुआ है वो भी लगा दिए। अब इसमें एक बात समझना है, a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर करोगे तो a आ जाएगा। तो a स्क्वायर बाहर आ चुका है तो यहाँ पर 1 समझो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा कॉस थीटा। कितना आसान हो गया, और a से कैंसिल कर लो तो हमें यहाँ पर मिल गया टेन इनवर्स साइन बाई कॉस, ये हो गया टेन थीटा। तो टेन इनवर्स 10 काट दो तो हमें मिल गया यहाँ पर थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट करना चाहिए, दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स x अपॉन a। यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। हर जगह हम पुट तो करते ही हैं, यहाँ पर ऐसा अब क्या सोचेंगे जरा उसको भी देख लीजिए। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, मीन्स यहाँ पर हमें x इक्वल टू रखना पड़ेगा a टेन थीटा। ऐसा क्यों सोच लिए आपको समझना पड़ेगा। अगर x के जगह पर यहाँ पर a टेन थीटा करोगे तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यू इस तरह से बाहर हो जाएगा। अब ऊपर भी ए क्यू बाहर लेकर के कैंसिल कर लेना और सही फार्मूले की तरफ पहुँच जाओगे। देखो क्या करते हैं, हमें मिला टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स, ये वाला a टेन थीटा माइनस एक्स क्यू के यहाँ पर ए क्यू टेन क्यू थीटा, और यहाँ पर देख लो ए क्यू माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें मिला टेन इनवर्स ए स्क्वायर, ए क्यू हो गया, बाहर करोगे इस तरह से, यहाँ पर भी ए क्यू बाहर हो जाएगा, इस जगह से भी ए क्यू बाहर, और ए स्क्वायर ए क्यू भी यहाँ से बाहर हो गया। तो जहाँ जहाँ ए क्यू कैंसिल हो चुका है हटा दीजिए। तो एक सही फार्मूले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 3 टेन थीटा, ये वाला 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा, ये वाला, और 1 माइनस 1 क्यों, क्योंकि कॉमन कर चुके हैं। यहाँ पर मिल गया 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो आगे टेन इनवर्स, ये फार्मूला होता है टेन 3 थीटा का। क्यों, क्योंकि आपको तो पहले से पता है टेन 3 थीटा बराबर होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। वही तो हम लिखे हैं,
इसके आगे tan इनवर्स tan कैंसिल कर दीजिए तो हमें मिला 3 थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 तो मिल गया। यहाँ पर ज़रा देखिए इस जगह पर x अपॉन a इक्वल टू मिल जाएगा tan थीटा, तो थीटा बराबर मिल जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x अपॉन है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम पुट करने जा रहे हैं। ये tan इनवर्स मिल गया हमें x अपॉन a। ठीक, यही आपका यह सॉल्यूशन है सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन सिंपल प्रोसेस से आपको बता दिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब